नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में कल आएंगे नतीजे। मिजोरम में 4 दिसंबर को होगी मतगणना। कल सुबह 6 बजे से IBC 24 पर देखिए सबसे तेज और सटीक नतीजे। रायपुर में काउंटिंग और रिजल्ट को लेकर कांग्रेस की बैठक। PCC प्रभारी कुमारी सैलजा ने किया मंथन। TS सिंहदेव सहित कई दिग्गज रहे मौजूद। मतगणना से पहले आज रायपुर आएंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। नतीजों के बाद की रणनीति होगी तय। अरुण साव आज कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। रायपुर क्रिकेट स्टेडियम की बिजली काटने के मामले में राज्यपाल ने लिया संज्ञान। विद्युत विभाग के सचिव को बिजली कनेक्शन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। जशपुर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आया परिवार। हादसे में एक की मौत, 2 बच्चों समेत 4 लोग हुए घायल। घटना के बाद कार चालक फरार। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने किया कब्जा। सीरीज में 3-1 से आगे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया को 175 रन का दिया था टारगेट। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। इस वक्त समय हो रहा है 8:30, यानी कि 24 घंटे से भी कम समय अब बचे हैं काउंटिंग की शुरुआत होने में। कल छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, मतगणना होगी। बता दें कि मिजोरम में काउंटिंग की तारीख को बदला गया है। मिजोरम में 3 के बदले अब 4 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। फेस्टिवल के चलते ये फैसला लिया गया है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि 4 राज्यों में कल मतगणना होगी। चुनावी रिजल्ट सामने होंगे और IBC 24 पर कल सुबह 6 बजे से सबसे तेज अपडेट्स आपको काउंटिंग पर मिलती रहेगी। तो सुबह 6 बजे से महा कवरेज काउंटिंग डे पर IBC 24 की जारी रहेगी। ये जानकारी भी आपको दे दें, ये अपडेट भी आपको दे दें कि पहले 5 राज्यों के चुनावी नतीजे कल आने थे। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम है। मिजोरम में सबसे पहले चुनाव हुए, 7 तारीख को वहां पर चुनाव हुए थे। काउंटिंग कल मिजोरम की भी होनी थी, लेकिन अब तारीख बदल दी गई है। अब 3 तारीख के बदले 4 तारीख को यहां पर काउंटिंग की जाएगी, यानी कल 3 दिसंबर को 4 राज्यों के चुनावी रिजल्ट्स आप सभी के सामने होंगे। और इन चारों राज्यों के चुनाव से जुड़ी हुई, रिजल्ट से जुड़ी हुई हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक आप तक IBC 24 पहुंचाएगा। तो तैयारियां तमाम पूरी कर ली गई हैं। अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है काउंटिंग की शुरुआत होने में। कल सुबह ठीक 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि तमाम पार्टियों की भी अपनी अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। हर जिले में ये तैयारी की जा रही है और काउंटिंग को लेकर महा कवरेज के लिए IBC 24 की टीम भी तैयार है। 320 सीटों पर 320 रिपोर्टर्स पल पल की अपडेट कल सुबह 6 बजे से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया कि काउंटिंग से पहले पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस की कल अहम बैठक हुई है, जिसमें काउंटिंग और रिजल्ट को लेकर बताया जा रहा है कि अहम मंथन किया गया। PCC प्रभारी कुमारी सैलजा ने यह बैठक ली है। TS सिंहदेव के साथ ही चरणदास महंत, PCC चीफ दीपक बैज इसमें मौजूद थे। साथ ही प्रभारी सचिव भी मौजूद रहे। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कल राजीव भवन में काउंटिंग डे को लेकर अहम बैठक की है। काउंटिंग डे को लेकर माना जा रहा है कि स्ट्रैटेजी इस मीटिंग में तैयार की गई है। काउंटिंग और रिजल्ट को लेकर कांग्रेस की यह बैठक थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी के साथ ही CM भूपेश बघेल, डिप्टी CM TS सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और PCC चीफ दीपक बैज के साथ ही कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद थे। तो मतगणना से पहले कांग्रेस का ये मंथन था। मतगणना से पहले मंथन कल देर रात तक राजीव भवन में किया गया। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने यह मीटिंग ली। प्रदेश प्रभारी कल रायपुर पहुंची और उसके बाद ये अहम बैठक राजीव भवन में कल हुई, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे। तमाम वरिष्ठों के साथ में मंथन किया गया है। काउंटिंग और रिजल्ट्स को लेकर कांग्रेस की बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है।
तो कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग होनी है, मतगणना होनी है, जिसके पहले आज राजधानी रायपुर में मॉकड्रिल किया जाएगा। सेजबहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में यह मॉकड्रिल होगा। मॉकड्रिल में पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। मतगणना में शामिल अधिकारियों को मॉकड्रिल के लिए आज बुलाया गया है। आपको बता दें कि मॉकड्रिल के जरिए यह बताया जाएगा कि स्ट्रांग रूम किस तरह से खुलेंगे। उसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया होती है, स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर काउंटिंग शुरू होने तक की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया जो है वो एक मॉकड्रिल के माध्यम से एक बार फिर से की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर कल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। मतगणना होने वाली है और मतगणना में शामिल अधिकारियों के लिए आज मॉकड्रिल रखा गया है। मॉकड्रिल में तमाम अधिकारी भी सामने होंगे। मॉकड्रिल के जरिए स्ट्रांग रूम किस तरह से खुलेंगे ये बताया जाएगा। तो सेजबहार में आज मॉकड्रिल रखा गया है। मतगणना के पहले आज मॉकड्रिल करके तमाम तैयारियों को एक बार और पुख्ता किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और इस दौरान सभी जगह पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी रहेगी। जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित आदर्श महाविद्यालय में जगदलपुर, चित्रकोट और बस्तर विधानसभा सीट की मतगणना होने दी है। बलरामपुर जिले में लाइवलीहुड कॉलेज में काउंटिंग की जाएगी। तो वहीं बेमेतरा में 2 दिसंबर को मतगणना को लेकर रिहर्सल होगी। इधर मतगणना को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भिलाई में कार्यकर्ताओं के साथ दोनों ही पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों के एजेंट्स मतगणना स्थल पर पहुंचे और कल मॉकड्रिल किया है। तो वहीं कोंडागांव बीजेपी के धरना प्रदर्शन के बाद स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया। इधर भाजपा के धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेसियों ने रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर ही आचार संहिता का उल्लंघन बताकर प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। तो मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन ने निर्देश जारी किए। अब काउंटिंग केंद्र में प्रत्याशी और उनके एजेंट कोरा कागज, पेन, पेंसिल और कैलकुलेटर ले जा सकेंगे। दरअसल इस साल काउंटिंग को लेकर जारी नए नियम के तहत अभ्यर्थी या फिर उनके एजेंट्स को काउंटिंग हॉल के भीतर कागज, पेन और कैलकुलेटर ले जाने में मनाही थी, मगर राजनीतिक दलों के अनुरोध पर अब निर्वाचन आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है। हालांकि किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाने दिए जाएंगे। तो मतगणना को लेकर अपनी तैयारियां देखिए किस तरह से निर्वाचन आयोग भी पुख्ता कर रहा है। इसके पहले जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें पेन, पेपर ले जाने में मनाही थी एजेंट्स के, लेकिन इसके बाद एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने पेन, पेपर और कैलकुलेटर ले जाने की इजाजत जो है वो दे दी है। राजनीतिक दलों के अनुरोध पर आयोग ने यह अनुमति अब दी है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अभी भी प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर नहीं ले जा सकेगा, जिसमें आईपैड से लेकर, मोबाइल से लेकर स्मार्ट वॉच तक को बैन यहां पर किया गया है। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। मतगणना स्थल पर हालांकि एक अपडेट जरूर दे दें कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया था, उसके बाद चुनाव आयोग ने पेन, पेपर और कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति एजेंट्स को दे दी है। और अब बात करेंगे काउंटिंग को लेकर बीजेपी की तैयारियों की। आज अरुण साव यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये मुलाकात होनी है। दोपहर 12 बजे से इसकी शुरुआत होगी, जो कि 4 बजे तक जारी रहेगी। अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं से आज प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से मतगणना को लेकर चर्चा आज प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं। तो कल काउंटिंग होनी है और काउंटिंग के पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। एक तरफ चुनाव आयोग अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी अहम मीटिंग कल हो चुकी है और आज बीजेपी भी अहम मंथन करने जा रही है। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव करने वाले हैं और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में, इस मुलाकात में कल काउंटिंग डे से जुड़ी जिम्मेदारियां और कल काउंटिंग डे से जुड़ा कई अहम बिंदु पर चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ वो करेंगे। आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ में चिंतन मनन वो करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने जहां कहा है कि बीजेपी निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो वहीं छोटे दलों से संपर्क के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा है कि छोटे दलों के प्रमुखों से बात हो रही है। इधर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, तो उधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि एग्जिट पोल केवल रुझान है, असल परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, जिसमें स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की
सरकार बनेगी। इधर बीजेपी नेताओं के बयान पर विधायक विकास उपाध्याय ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, भाजपा नेता मुगालते में हैं। वहीं मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी, भाजपा अपने नेता प्रतिपक्ष बनाने पर काम करे। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उसके सर्वे की रिपोर्ट आई है विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। एग्जिट पोल है, परिणाम में और एग्जिट पोल में दोनों में अंतर है। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में 3 तारीख को जो परिणाम आने वाले हैं, भाजपा की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी पे इसीलिए विश्वास किया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। वो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है और इसीलिए इस बार भी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत के आ रही। इनको अपने नेता प्रतिपक्ष किसको बनाना है उसके लिए काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मुगालते में है भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बात को कहा है कि 57 सीट से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आने वाली, चौंकाने वाला परिणाम आएगा। आप देखिए किस प्रकार से परिणाम आएगा और कांग्रेस के विधायक जीतेंगे और फिर बहुमत से ज़्यादा सीट पर हम इस प्रदेश में नई सरकार बनाएंगे। और अब बात करेंगे क्रिकेट स्टेडियम की। जी हां, वही क्रिकेट स्टेडियम जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कल मैच हुआ। क्रिकेट स्टेडियम की बिजली कटने के मामले में अब राज्यपाल ने संज्ञान लिया है और मामले की गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग के सचिव को दिशा निर्देश दिए हैं। बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश राज्यपाल द्वारा जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि क्रिकेट स्टेडियम की बिजली काट दी गई थी। लाखों का बिजली बिल बकाया होने की वजह से बिजली विभाग ने यह एक्शन लिया था स्टेडियम पर, और जो मैच हुआ था वो भी जनरेटर की रोशनी पर हुआ था। तो अब इस पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल ने आदेश जारी किए, निर्देश जारी किए हैं। बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश यहां पर राज्यपाल ने दिए हैं। यानी कि राज्यपाल ने सख्त रुख अपनाते हुए क्रिकेट स्टेडियम की बिजली कटने के मामले पर निर्देश यहां पर जारी कर दिए हैं। प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर से अपना मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। आपको बता दें कि 4 से 6 दिसंबर तक के लिए ये संभावना जताई जा रही है। मिचांग तूफान के वजह से माना जा रहा है कि बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में मौसम विभाग का कहना है कि बारिश हो सकती है। 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक के लिए संभावना जताई गई है। जिस तरह से मिचांग तूफान का असर देश के कई हिस्सों में नजर आ रहा है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी माना जा रहा है कि इसका असर देखने को मिलेगा। 4, 5 और 6 दिसंबर को बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुप्रिया डिटेल जानकारी दे रही हैं। सुप्रिया, जिस तरह से देश के कई हिस्सों में मिचांग तूफान का असर नजर आ रहा है, मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि छत्तीसगढ़ में भी कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। किन हिस्सों के लिए खासतौर पर यह अलर्ट जारी किया गया? बिल्कुल, देखिए मिचांग तूफान की वजह से छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर बारिश की संभावना जताई गई है। और अगर हम बारिश की बात करें तो कल रविवार से बस्तर संभाग में बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ में 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक बारिश की बात कही जा रही है। और उत्तर छत्तीसगढ़ में 5 दिसंबर से 6 दिसंबर तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मिचांग तूफान की वजह से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। और फिर से एक बार जो
मौसम है वो अपनी करवट बदल रहा है। अगर ठंड की बात करें तो उतनी ज़्यादा ठंड अभी प्रदेश में पड़ नहीं रही है। हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ठंड का प्रकोप ज़्यादा है, लेकिन अगर मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि तापमान में फिलहाल बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो बारिश के आसार है वो बन रहे हैं और 4 से 6 दिसंबर तक के छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की जो संभावना है। सुप्रिया, यहाँ पर मैं एक चीज कंफर्म करना जताई है। चाहूंगी। देखिए, मौसम विभाग ने संभावना जताई है 4, 5 और 6 दिसंबर को। किसी भी तरह से ये एक ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 तारीख को भी मौसम का मिजाज कुछ बदलेगा, क्योंकि 3 तारीख को काउंटिंग होनी है छत्तीसगढ़ में और ऐसे में हर जगह पर काउंटिंग की तैयारियां की गई है, लेकिन बारिश को देखते हुए कोई तैयारी शायद ही की गई हो। अगर 3 तारीख को भी बारिश की संभावना है तो वो जानकारी जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए 3 तारीख को भी बारिश की संभावना है, लेकिन बारिश जो है वो बस्तर संभाग तक ही सीमित रहेगी। उसके बाद जब 4 दिसंबर जब आएगा तो फिर मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। 4 से 6 दिसंबर तक मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश होगी और उसके बाद फिर 5 दिसंबर से 6 दिसंबर तक की उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। यानी कि अगर बारिश होगी 3 तारीख को तो बस्तर संभाग में ही होगी। बस्तर संभाग के जो कुछ स्थान है वहां पर ही बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। यानी कि कल मतगणना की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है बारिश की वजह से। और मौसम विभाग का ये कहना है कि 4 से 6 दिसंबर तक लगातार जो छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र हैं वहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है। जी सुप्रिया, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जांजगीर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चाकूबाजी की घटना हुई है। एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि गाली देने से मना करने पर पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ युवकों ने मिलकर युवक पर हमला किया। घायल युवक का इस वक्त इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली के बिरगहनी गांव की घटना बताई जा रही है। तो गाली देने से मना करने पर मामूली विवाद पर चाकूबाजी की घटना को जांजगीर में अंजाम दिया गया है। युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज इस वक्त जारी है। युवक पर चाकू से हमला हुआ है। जांजगीर में चाकूबाजी की यह घटना, जहां पर गाली देने से मना करने पर एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है। गंभीर रूप से घायल अवस्था में अब युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले गए T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराकर एक इतिहास रचा। भारत ने इस जीत के साथ ही टूर्नामेंट में 3-1 से बढ़त के साथ सीरीज को अपने नाम कर लिया है। क्रिकेट के नए उभरते खिलाड़ियों को अपने स्टेडियम में खेलते देखना रायपुर और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद यादगार रहा। खुशी से झूमते क्रिकेट प्रेमियों से IBC 24 संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। तो रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया, जहां भारतीय टीम ने जीतकर इस सीरीज पर कब्जा कर लिया। और सीरीज पर कब्जे के साथ ही टीम इंडिया इस साल अब तक हुए सभी T20 मैचों में और सभी T20 सीरीज पर कब्जा कर लिए। तो हमारे साथ इस वक्त फैंस मौजूद हैं जो कि टीम इंडिया को चीयर कर रहे थे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और टीम इंडिया की जीत के बाद भी वो बहुत खुश है। तो उन्हीं से सीधा पूछते हैं, मैच को लेकर क्या कहेंगे, कितना एक्साइटमेंट था और अब टीम इंडिया जीत भी गई है, सीरीज भी अपनी हो गई। मेरे को पूरा यकीन था इंडिया के ऊपर, लेकिन जैसा हमने डोमिनेट करके जीता ना वो सबसे अच्छा था, और यहाँ सीरीज जीते वो सबसे अच्छा लगा। ये बहुत मेमोरेबल है कि इंडिया टीम हमारी यहाँ आके रायपुर में सीरीज जीती है। आपको सबसे अच्छा गेम किसका लगा आज? दीपक चहल 2 विकेट भी लिया है और टीम इंडिया को कमबैक भी करा है। और भी फैंस, आप कहाँ से आए? रायपुर सही है। तो कितना एक्साइटमेंट था टीम इंडिया? So excited, really we are so excited and we are very much proud of our team, our players. अच्छा, विराट और रोहित तो थे नहीं, तो एक्साइटमेंट लेवल ऐसा कम नहीं हुआ था? नहीं बिल्कुल भी कम नहीं था। इंडिया नाम ही काफी हमारे लिए, we are so proud of them. बहुत कैसा लग रहा है आपको? भारतीय टीम आई यहाँ पे, पहला T20 मैच हुआ, जीत। बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहली बात ये है कि हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक कहने का मतलब ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हुआ है हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि हम मैच देखने आए और हमारा इंडिया जीता, उसके लिए हम काफ़ी खुशी हैं। भारतीय टीम ने पहला T20 मैच हुआ, कैसा लगा? सुपर एक्साइटिंग, पैसा वसूल मैच, वी हैव एंजॉयड इट। और ये यंगस्टर्स टीम है इंडिया की, आने वाले समय में यही सारे विराट और रोहित बनेंगे। हाँ, वी आर बैक। सर, ऐसा तो नहीं लगा कि रन जो है वो कम स्कोर हुआ है? आप
एक्सपेक्टेशन अरे अच्छा स्कोर हुआ था, 10 का एवरेज होता तो बहुत बेहतर रहता, बट इट वाज अ वेरी फाइटिंग स्कोर एंड इट वाज अ वेरी गुड मैच, वी एंजॉयड इट। यहाँ पे ऐसा तो नहीं लगा कि कम स्कोर बना है या कैसा? बिल्कुल भी नहीं, वेरी नाइस गेम, बहुत ज़्यादा हमारे फील्डर्स ने मेहनत की और बहुत ज़्यादा अच्छा बैटिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा फील्डिंग। फैंस जो हैं सभी बहुत खुश हैं और ये जो है कह रहे हैं कि फाइनल की हार के बाद हमने रायपुर में ऑस्ट्रेलिया टीम को बुलाया और जीत हासिल कर सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। तो टीम इंडिया यहां से सीरीज पर जीत गई है और आखिरी मुकाबला बेंगलोर में है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ विशाल श्रीवास्तव, IBC 24 रायपुर। बिल्कुल, तो जश्न का माहौल कल रायपुर में रहा और हो भी क्यों ना, आखिर इंडियन टीम ने एक बहुत ही अच्छी जीत यहां पर हासिल की। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में दनादन 10 का। छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्य में कल ही नतीजा। मिजोरम में 4 दिसंबर की हुई मतगणना काली बिहनिया 6 बजे ले IBC 24 में देखा सबले तेज नतीजा। रायपुर में काउंटिंग रिजल्ट लेके पार्टी मन की तैयारी तेज। PCC प्रभारी कुमारी सैलजा लेन कांग्रेस के बैठक एटी मतगणना ले पहले आज रायपुर आई बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर अरुण साहब आज कार्यकर्ता मन ले कही मुलाकात। बलरामपुर के रघुनाथ नगर में स्कूल ले घर लौटत नाबालिग छात्रा के संग हुई दुष्कर्म मामला में पीड़िता और परिजन की रिपोर्ट में आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में जमीन विवाद में जीजा करे साला के हत्या घटना ला अंजाम देके आरोपी हबलदा थाना में करे आत्मसमर्पण। कोंडागांव के रायपुर नाका कलेक्टर चौक मोड़ में शुक्रवार के एक सड़क हादसा में ट्रक की चपेट में आए बाइक चालक युवक की मौका में मौत। अंबिकापुर में आपसी विवाद में भतीजा है पंचाचा 45 मौत की घाट। खाना में जहर मिलाए के आरोप लेके थाना में रिपोर्ट के सेती घटना लदी संजाम। उत्तर प्रदेश के 2 गैंगस्टर पेंड्रा के पीपर खूंटी ले गिरफ्तार। रायपुर पहुंच के बड़का वारदात ला अंजाम के रेपीस फिराक में। भिलाई स्टील प्लांट में बालर के भीतर अचानक लगी आग। मौका में पहुंच के फायर ब्रिगेड आगे ऊपर पाई काबू। रायपुर क्रिकेट स्टेडियम ला बिजली काटे के मामला में राज्यपाल ली संज्ञान। विद्युत विभाग के सचिव ला बिजली कनेक्शन प्रक्रिया पूरा करे के निर्देश। छत्तीसगढ़ में फेरबदली मौसम के मिजाज में चौंग तूफान के सेती छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सा में बारिश संभावित। मौसम विभाग जताई 4 से 6 दिसंबर तक बारिश की संभावना। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही।